नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ साइंस में। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सोचने और बात करने में भी घबराते हैं, और कभी भूल के भी ये हमारे जहन में आ जाए तो हमें अपनों से दूर होने का डर सताने लगता है। लेकिन दोस्तों, इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग मुर्दों के साथ रहते हैं। इंडोनेशिया में टॉर्जा सुलवेसी नाम की एक ऐसी जगह है जहां के लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु के बाद भी उनके साथ ऐसे रहते हैं जैसे कोई जिंदा इंसान के साथ रहता है। उन लोगों का मानना यह है कि वो मरे नहीं हैं, सिर्फ बीमार हैं, और उनका पूरा सम्मान किया जाता है जैसे एक जिंदा इंसान के साथ किया जाता है। उनकी जरूरत की सारी चीजें उनको दी जाती है, जैसे कि टाइम से खाना भी दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। एक गरीब परिवार मृत शरीर को उसके अंतिम संस्कार से पहले कुछ दिन अपने साथ ही रखते हैं। मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग कुछ महीनों तक अंतिम संस्कार से पहले मृत शरीर को अपने साथ रखते हैं, और अमीर लोग तो कई वर्षों तक अपने साथ उन मृत शरीरों को रखते हैं। दोस्तों, अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया में भैंसों की बलि दी जाती है। उनका मानना है जो मर के उस दुनिया में चला गया है ये उसका वाहन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। अपने मरे हुए परिजनों का अंतिम संस्कार करने के बाद कुछ वर्षों के बाद ही दोबारा कब्रों से निकाला जाता है। उनको तैयार किया जाता है, उनके पुराने गंदे कपड़ों को निकाल के दोबारा से उनको नए कपड़े पहनाए जाते हैं। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे इतने समय तक मुर्दों को बाहर रखने से उनमें सड़न और बदबू भी तो आनी चाहिए। दोस्तों, पुराने समय में शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उनमें जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के समय में फॉर्मेलिन नाम के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। उनका यह मानना है कि अगर वो अपने मरे हुए परिजनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो उनको शराब दे देंगे। दोस्तों, ये चलन इजिप्ट से प्रचलन में आया है, जहां पर राजाओं और सभी महान हस्तियों के मृत शरीरों को कब्र में सुरक्षित रखा जाता था, और उनकी सुख सुविधाओं की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती थी। उस समय भी यह माना जाता था राजाओं को उनकी मृत्यु के पश्चात भी सारे ऐशो आराम की आवश्यकता होती है, तो वो लोग उनकी कब्र में सभी सामान रख देते थे, और उनकी कब्रों की सुरक्षा के लिए वहां पर बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जाते थे। और यही चलन अब इंडोनेशिया में भी है। और दोस्तों, आज मैं आपको इंडोनेशिया की एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति इंडोनेशिया के सुलवेसी के एक परिवार में एक छोटी सी पार्टी में गया था। जिस कमरे में ये पार्टी करी जा रही थी वहां पर एक बेड और दीवार में काफी सारी फोटोज लगी हुई थी, और उसके अलावा उस कमरे में कुछ भी नहीं था। और उस कमरे से आवाजें आ रही थी और कॉफी की एक अलग सुगंध सी आ रही थी। तभी उस व्यक्ति ने उस परिवार के एक सदस्य से यह पूछ लिया कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी है। और दोस्तों, यह सुनते ही सारा कमरा शांत हो गया। उस परिवार के सदस्य ने बताया कि उसके पिताजी अभी बीमार हैं और बेड पे लेटे हुए हैं। तभी उस व्यक्ति ने उनके पिताजी से मिलने की इच्छा जाहिर की, और जैसे ही उन्होंने उसको देखा वो देख के हैरान हो गया, क्योंकि उसके पिताजी एक बेजान वस्तु की तरह बेड पर पड़े हुए थे। उनका रंग भी बदल चुका था, उनके शरीर में छोटे छोटे छेद हो गए थे। उनकी आंखों को देखना तो बेहद मुश्किल था। वो व्यक्ति तो बस एक टक उनको देखता रहा। तभी उस परिवार का सदस्य बोला, देखिए पिताजी, आपसे मिलने कौन आए हैं, आप प्लीज नाराज मत होइएगा। तभी उस व्यक्ति ने उस परिवार के सदस्य से पूछ ही लिया कि आपके पिताजी तो बीमार हैं, लेकिन उनकी ऐसी हालत क्यों है। तो उसको पता लगा
कि उसके पिताजी की मृत्यु तो 12 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन परंपराओं के कारण 12 साल से वो एक बीमार की तरह इनकी सेवा कर रहे हैं। ये बात बहुत चौंकाने वाली थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।